गांव से लेकर शहर तक की हर आवाज अब सुनेगा सारा देश। स्वागत है आपका आपके अपने पीपीसी न्यूज में। मैं रुपेश कुमार। आइए इस वक्त खास खबर पर एक नजर डालते हैं। अभियान नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। हमीरपुर मौधा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के आदेश पर जनपद हमीरपुर के कस्बा मौधा में ट्रैफिक पुलिस ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष ई रिक्शा सत्यापन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और कानूनी चालकों द्वारा ही ई रिक्शा चलाया जा रहा हो। इस सत्यापन अभियान में पुलिस यह जांच रही है कि कहीं नाबालिग बच्चे या 60 वर्ष तक के व्यक्ति तो ई रिक्शा नहीं चला रहे। यदि इस दौरान कोई उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वाले चालक को 25,000 रुपए तक का जुर्माना और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, ताकि सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या को कम किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यह कदम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और ई रिक्शा चालकों को नियमों के पालन के लिए जागरूक करने के लिए उठाया गया है। पीपीसी न्यूज के लिए मौधा से संवाददाता कयूम वारसी की खास रिपोर्ट। गाड़ियाँ क्यों पकड़ी जा रही हैं साहब? ये इसलिए पकड़ी जा रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ई रिक्शा सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है और इसमें आरटीओ साहब, मेरे द्वारा सीओ यातायात साहब, एसडीएम सर और संबंधित थानों के थाना प्रभारी द्वारा हमीरपुर जनपद के प्रत्येक कस्बे में कैंप लगाकर सभी ई रिक्शा चालकों को और यूनियन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के माध्यम से सभी चालकों को अवगत कराया गया है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ई रिक्शा का सत्यापन और उनका चरित्र सत्यापन किया जाना है। आप सभी लोग इकट्ठे होकर सभी को अवगत कराएं और अपने ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराएं और साथ ही साथ अपना सत्यापन अपने ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष के माध्यम से उनके रजिस्टर में सभी लोग अंकित करा दें। उनके माध्यम से आरटीओ साहब के कार्यालय में कंप्यूटर में सभी का फीड हो जाएगा, सभी का सत्यापन होगा। हमारे यहाँ कार्यालय में आप सभी का ये बायोडाटा जो है अंकित कर दिया जाएगा। इसमें यह है कि जो अभी इस समय दुर्घटनाएं हुई हैं लखनऊ में, अन्य अन्य जनपदों में ई रिक्शा चालकों के द्वारा महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया है, इसको देखते हुए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। और इसी के साथ साथ अभी एक आदेश आया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने QR कोड लागू किया गया है। प्रत्येक ई रिक्शा में QR कोड लगाया जाएगा। QR कोड के माध्यम से आपकी समस्त जानकारी उसमें होगी। आपका नाम, पिता का नाम, कहाँ के रहने वाले हो, आपकी पूरी जन्म पत्री जो है वो उसमें अंकित होगी, जिससे आपका पता चल सके या आपके द्वारा कोई इस प्रकार की कोई घटना की जाती है उसमें आपका पता लग सके। और सर, जो ये नाबालिग लड़के जो चला रहे हैं तो इनका क्या होगा? नाबालिग बच्चों के लिए कई बार ये मीटिंग लेके बताया भी गया है, उनके अभिभावकों को भी अवगत कराया गया है कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी न दें। और अभी जो मीटिंग की गई है प्रत्येक कस्बे में, उसमें मीटिंग के दौरान आरटीओ साहब द्वारा, मेरे द्वारा, सीओ सिटी साहब के द्वारा और सीओ यातायात के द्वारा इस चीज़ को बताया गया है कि जो भी अभिभावक हैं वो अपने नाबालिग बच्चों को ई रिक्शा न दें, मोटरसाइकिल चलाने वाले मोटरसाइकिल न दें। यानी छोटे नाबालिग बच्चों के लिए ये लागू नहीं है। अगर वो देते हैं तो अभिभावक के ऊपर उसमें मुकदमा लिखा जाएगा, 25,000 का जुर्माना किया जाएगा। इस चीज़ों से सभी को अवगत कराया गया है। थैंक यू सर। यही 60 साल